और यहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी कब कब कंजर्व रहेगा उसके बारे में बातचीत करेंगे। ऑल्दो पिछले लेक्चर मैंने किया था, लेकिन वो समझ लो एक सेंस में एडवांस के लिए था, ठीक है। तो यहाँ पे नीट वाले जो स्टूडेंट्स रहेंगे उनको समझ में आएगा, या जेई मेन वाले भी जिनको शॉर्टकट चाहिए वो है यहाँ पे, है ना, कि कब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स, जो पिछले लेक्चर में मैंने बात किया था, ठीक है। ओके, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डिसाइड सिस्टम, तो क्या ना, चूज़ द सिस्टम, ठीक है। अब सिस्टम में सभी चीज़ को ले लेना जिसमें काइनेटिक जो भी चीज़ मूव हो रही हो, मास और जो मूव हो रही हो, है ना, और जिसके बाद पोटेंशियल एनर्जी टर्म रहेगा, ठीक है। तो उस सिस्टम को ले लेना और उस सिस्टम का टोटल एनर्जी को कंजर्व कर देना, है ना, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल वाले टर्म्स को कंजर्व कर देना, ठीक है। ओके, चूज अ सिस्टम, तो सिस्टम में एवरीथिंग दैट कैन हैव काइनेटिक एनर्जी प्लस एवरीथिंग दैट कैन हैव पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। उसमें सिस्टम को उन सबको रख लेना, है ना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बस ये रहेगा, इफ़ वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज़ ज़ीरो, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्सेस इज़ ज़ीरो, वर्क डन बाय विस्कस फोर्सेस इज़ ज़ीरो, मतलब कहीं भी कोई भी डिसिपेटिव फोर्सेस का वर्क डन ज़ीरो हो, है ना। अब ज़ीरो होने का सबसे अच्छा काम का तरीका क्या है, फ्रिक्शन एब्सेंट ही हो, ठीक है। फ्रिक्शन एब्सेंट है तो आपका ज़ीरो हो ही जाएगा, वो ट्रिवियल केस है ना। तो ये सब भी अलग अलग टाइप का फ्रिक्शन फोर्स ही है। विस्कस फोर्स जो होगा, लिक्विड में ड्रैग फोर्स जो होता है, लिक्विड के द्वारा जो, लिक्विड नहीं बोलना चाहिए, फ्लूइड के द्वारा जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो है, आगे पढ़ोगे आप, ठीक है ना। अभी के लिए आपका रिलेवेंट बस यही है, अगर वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्सेस ज़ीरो है, ठीक है, तब आपका मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ है, फ्रिक्शन या फ्रिक्शन के टाइप के जो फोर्सेस रहते हैं उनका वर्क डन अगर ज़ीरो है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा। और इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है, आपके पास फोर्सेस में क्या क्या रहेगा, फ्रिक्शन रहेगा, टेंशन रहेगा, नॉर्मल रहेगा। देखो फोर्सेस में क्या क्या रहेगा, फ्रिक्शन, टेंशन, नॉर्मल, ग्रेविटी, स्प्रिंग, और 12th में आएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, यही सब फोर्सेस रहेगा ना। अब ये कंजर्वेटिव है, ये कंजर्वेटिव है, ये कंजर्वेटिव है, ये तीन तो कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव फोर्सेस याद रखना, वो लोग वर्क करते हैं तो उनका काम यही रहता है कि वो काइनेटिक को पोटेंशियल में कन्वर्ट करे या पोटेंशियल को काइनेटिक में कन्वर्ट करे, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी में काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों ही है। तो काइनेटिक घट के पोटेंशियल बढ़ जाए या पोटेंशियल घट के काइनेटिक बढ़ जाए, मैकेनिकल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। तो इनके वर्क करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैकेनिकल एनर्जी को, है ना, वो चेंज नहीं होगा, है ना। अब इनमें देखें तो टेंशन और नॉर्मल ये सब कंस्टेंट वाले फोर्सेस है, इनका वर्क डन तो हमेशा टोटल वर्क डन ज़ीरो रहेगा, है ना। टेंशन का टोटल वर्क डन ज़ीरो रहेगा, नॉर्मल का टोटल वर्क डन ज़ीरो, तो इसका टोटल वर्क डन हमेशा ज़ीरो, टेंशन और नॉर्मल का, ठीक है। तो खाली क्या बच गया, फ्रिक्शन। तो किसी केस में अगर फ्रिक्शन एब्सेंट है तो आँख मूंद के लगा लो, ठीक है ना। अब इसमें बस एक एक्सेप्शन है, वो कोलिजन वाला एक्सेप्शन है। तो अगर जब आप कोलिजन पढ़ोगे तब ये समझ में आएगा, अभी तो आप कोलिजन पढ़े नहीं हो, आगे पढ़ोगे ना, ठीक है। वर्क एनर्जी पावर के बाद सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में कोलिजन पढ़ेंगे। तो वहाँ पे कोलिजन जब होगा ना, तो कोलिजन में बस ध्यान देना है कि एक टाइप का कोलिजन होता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो वहाँ पे आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो, बाकी टाइप के कोलिजन में, यानी जो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं है वहाँ नहीं लगा सकते, ठीक है ना। तो अगर वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ज़ीरो है तब तो बेसिकली आपको खाली ये देखना है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन या अदर विस्कस फोर्सेस ज़ीरो हो एंड कोलिजन अगर हो रहा होगा मस्ट बी परफेक्टली इलास्टिक। तो कोलिजन इफ़ एनी, ये नहीं कि कोलिजन हो नहीं रहा तो लगाएंगे ही नहीं, ठीक है। अगर कोलिजन हो रहा होगा, जो कि इस चैप्टर में आपको नहीं मिलेगा, अगले चैप्टर में मिलेगा, तो वो परफेक्टली इलास्टिक होना चाहिए। तो अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा होगा, ठीक है, खाली देख लो फ्रिक्शन है कि नहीं। फ्रिक्शन नहीं है तो वर्क डन में फ्रिक्शन वैसे ही ज़ीरो, ठीक है। और फ्रिक्शन होगा भी तो वर्क डन उसका हमेशा
नॉन ज़ीरो रहे ज़रूरी नहीं है, किसी किसी केस में फ्रिक्शन का वर्क डन ज़ीरो होता है, भले फ्रिक्शन प्रेजेंट भी होता है ना, जैसे रोलिंग मोशन जब हम लोग प्योर रोलिंग पढ़ेंगे आगे रोटेशन वहाँ पे, तो सबके लिए ये चीज़ ट्रू है। अगर वर्क डन में फ्रिक्शन या कोई भी ड्रैग फोर्स, कोई विस्कस फोर्स, कोई भी रेजिस्टिव फोर्स है ना, ये ज़ीरो है, और कोलिजन अगर हो भी रहा है तो परफेक्टली इलास्टिक है, देन मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन आप लगा सकते हो। ठीक है, अभी सुनने में हार्ड लग रहा है, अप्लाई करते हैं तो बहुत ही आसान है। ठीक है, तो एक बहुत ही सिंपल केस लेते हैं। मान लो आपके पास एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ठीक है, और ये स्मूथ सरफेस है ना, और आपसे बोला गया है कि भैया इनिशियली स्प्रिंग जो है अपने नेचुरल लेंथ में है ना, ब्लॉक को रेस्ट से रिलीज़ किया गया, इनिशियली अपने नेचुरल लेंथ में ब्लॉक को रेस्ट से रिलीज़ किया, तो जब ब्लॉक एल लेंथ डिस्प्लेस हो जाएगा तो उसका स्पीड क्या होगा। ठीक है, तो इस स्टेट से एल लेंथ जाने के बाद, यहाँ पे रेस्ट पे है, एल लेंथ जाने के बाद ब्लॉक जब यहाँ पे होगा तो स्पीड क्या होगा, यही क्वेश्चन है ना। तो हम लोग पहले देखेंगे कहीं भी फ्रिक्शन है ही नहीं, स्मूथ है, फ्रिक्शन एब्सेंट, तो वर्क डन में फ्रिक्शन तो ज़ीरो। दूसरा, कहीं भी कोलिजन हो ही नहीं रहा है, ठीक है, कहीं कोई टकरा ही नहीं रहा है किसी एक दूसरे से, है ना, तो कोलिजन हो ही नहीं रहा है तो कोलिजन का टेंशन लेना ही नहीं है, तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करेंगे। ठीक है, सिस्टम में आप उन सभी चीज़ों को ले लेना जिसके पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हो। तो सिस्टम में अगर आप ध्यान दो, काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक के पास रहेगा तो ब्लॉक को ले लो, स्प्रिंग के पास क्या बोलते हैं, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी रहेगा उसको ले लो, और ब्लॉक प्लस अर्थ सिस्टम के पास रहेगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसको ले लो, तो इस सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी टर्म लिखे तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल और फाइनल दोनों सेम आना चाहिए, या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए, ज़ीरो। एक ही स्प्रिंग है तो एक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आएगी, एक ही अर्थ ब्लॉक सिस्टम है तो एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का टर्म आएगा, और एक ही ब्लॉक है तो एक काइनेटिक एनर्जी का भी टर्म आएगा। ठीक है, बस चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। अब दो स्टेट्स के बीच का ये सब चेंजेस लिख लेना है। तो मान लो इसको इनिशियल स्टेट बोल रहा हूँ जब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में है, और इसको फाइनल स्टेट बोल रहा हूँ जब स्प्रिंग एल से एक्सटेंडेड है। ठीक है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो प्लस चेंज इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी शुरू में क्या है, ज़ीरो, फाइनली क्या है, हाफ KL² के दिया होगा ऑफकोर्स, तो हाफ KL² माइनस ज़ीरो, फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अब ये होता है हमेशा mg इंटू हाइट, अगर देखो इसका हाइट अगर घट रहा होगा तो माइनस mgh, और कितना हाइट नीचे गया है, तो एल है, ये थीटा है तो एल साइन थीटा, है ना, ये एल, ये थीटा तो एल साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आपको v मिल जाएगा। ठीक है, विथ प्रैक्टिस में बहुत कम टाइम लगेगा, बहुत कम टाइम लगेगा, अभी तो कुछ सेकेंड्स लग भी जा रहे, प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत कम टाइम लगेगा। ठीक है, एक और इलस्ट्रेशन में दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो मान लो आपके पास एक सरफेस है और दो ब्लॉक्स है। ठीक है, ये 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, ये 3 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, इसका नाम m1 है, इसका नाम m2 है, ये स्मूथ सरफेस है। ठीक है, और आपको बोला गया है कि भैया ये तो पक्का ही बात है इसमें टकराएगा, स्मूथ सरफेस दोनों का स्पीड मेंटेन रहेगा अनटिल ये पीछे से आके इसको ठोक दे, है ना। तो ठोकने के बाद दोनों का स्पीड बताना है। ठीक है, तो ये कितनी भी दूर में हो, ठोकने के बाद वाले स्टेट अगर ड्रॉ करूँ मैं, ठोकने के बाद ये m1, ये m2, तो मान लो ये v1 से जा रहा है, v2 से जा रहा है। ठीक है, और आपको बोल दिया गया जो कोलिजन है परफेक्टली इलास्टिक है। तो अगर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, ये बोला गया है क्वेश्चन में, बोल दिया गया है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ये नेक्स्ट चैप्टर में आएगा डिटेल में, है ना। अभी के लिए मैं बता रहा हूँ, अभी बता दे रहा हूँ ताकि वहाँ भी आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सको। तो अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बोला गया है तो यहाँ का मैकेनिकल एनर्जी और यहाँ का मैकेनिकल एनर्जी इक्वल होगा। ठीक है, फ्रिक्शन तो है नहीं, तो फ्रिक्शन का वर्क डन वैसे भी ज़ीरो, है ना। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे तो हाइट तो चेंज हो ही नहीं रहा है किसी ब्लॉक का, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का चेंज वैसे ही ज़ीरो है, तो उसको लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब दो ब्लॉक से तो दो बार ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लेना होगा, m1 और अर्थ सिस्टम का लेना होगा, m2 और अर्थ का लेना होगा, लेकिन किसी का भी पोटेंशियल चेंज हो ही नहीं रहा है, तो ये वैसे ही ज़ीरो है। ठीक है, ये तो ज़ीरो है, तो डेल्टा ई को भी ज़ीरो होना पड़ेगा, है ना। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगा। अब m1 का कितना काइनेटिक एनर्जी चेंज है, हाफ m1 फाइनल स्पीड का स्क्वायर माइनस इनिशियल स्पीड का स्क्वायर,
ये हो गया चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ m1। वैसे चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी m2 हो जाएगा हाफ m2 फाइनल स्पीड का स्क्वायर माइनस इनिशियल स्पीड का स्क्वायर। इसको ज़ीरो कर देंगे। तो ये सब आप सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में करने वाले हो, ठीक है। तो वहाँ पे बेसिकली वही लगाए हो आप, है ना। तो किसी भी क्वेश्चन में फ्रिक्शन एब्सेंट है तो वर्क मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। खाली ध्यान दें वहाँ पे कोलिजन अगर हो रहा हो तो वो इलास्टिक कोलिजन हो, परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। और अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है तब भी वर्क मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लग जाता है किसी किसी केसेस में, अगर वर्क डन में फ्रिक्शन जीरो हो तो। बेसिकली वर्क डन में फ्रिक्शन जीरो होगा तो 99.9% केसेस में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लग जाता है। खाली ध्यान देना आपको वहाँ पे कोलिजन हो रहा है कि नहीं। ऑलराइट, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, पावर पढ़ेंगे वहाँ पे। आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना? करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे?